मैं जाने कितनी देर से अपने नाम की पर्ची हाथ में लिए अपने आसपास चली गैर मरई सी आंधियों के शोर में वहीं दरगाह के सहन में खड़ा था। सुल्तान बाबा और अब्दुल्लाह को गए बहुत देर हो चुकी थी और अब रात का अंधेरा धीरे धीरे दरगाह को अपनी लपेट में ले रहा था। सुल्तान बाबा ने आज से मेरी एक नई शनाख्त तजवीज़ कर दी थी। अब मैं साहिर नहीं अब्दुल्लाह था। मुझसे पहले यहाँ कोई और अब्दुल्लाह तैनात था। गोया हाकिम बाबा और सुल्तान बाबा भी असल में हाकिम और सुल्तान नहीं थे। उनके असल नाम भी कुछ और होंगे और फिर वो भी यूं ही अब्दुल्लाह के ओहदे से तरक्की करके पहले हाकिम और फिर सुल्तान बने होंगे। ओहदों का ये सिलसिला कहाँ जाकर खत्म होता होगा। मैं जिस कदर सोचता रहा उसी कदर उलझता चला गया। लेकिन मैं तो यहाँ चंद दिन के लिए आर्जी तौर पर आया था और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़हरा का हुसूल था। मुझे तो ज़हरा को पाते ही अपनी असल दुनिया की जानिब लौट जाना था। तो फिर सुल्तान बाबा ने इस आर्जी मकसद को पाने के लिए मेरी बाकायदा अब्दुल्लाह के ओहदे पर तैनाती क्यों कर दी थी? क्या इस दिखावे का मकसद भी कहीं उस संगे मरमर की मूरत को पिघलाना तो नहीं था? रात अब बाकायदा और पूरी तरह से तमाम साहिल पर अपने पंजे गाड़ चुकी थी। दरगाह में बिजली का इंतजाम नहीं था। मैंने अब्दुल्लाह की दी हुई हिदायत के मुताबिक दरगाह में रखे हुए चंद मिट्टी के चिराग रोशन कर दिए। इन्हीं हिदायत में ये बात भी कहीं दर्ज थी कि मिट्टी के इन दियों के लिए तेल खरीदने का एहतमाम भी मुझे अपनी मजदूरी के पैसों ही से करना था। फिलहाल कुछ तेल उन चिरागों में बाकी था। दफतन तन्हाई और उदासी की एक भरपूर लहर ने मेरे वजूद को जैसे लर्जा सा दिया। मुझे अपने वालिदैन, दोस्त, रंगीन जिंदगी की रूमानी शामें और मदहोश सी रातें बुरी तरह याद आने लगी। मुझे याद आया कि इस वक्त अगर कभी मैं खुशकिस्मती से घर में मौजूद होता था तो मम्मा कैसे भाग भाग कर किचन में कुक को मेरे लिए मुख्तलिफ डिशेस तैयार करने का हुक्म देती रहती थी। पापा जल्दी से शतरंज की बाजी जमा लेते थे और उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि वो मुझसे जीतने की बजाय हारते जाएं। न जाने उन्हें मुझसे हारने में इतना लुत्फ क्यों आता था। मैं अपनी सारी दुनिया त्याग कर इस अंधेरी रात में यहाँ इस वीरान दरगाह में क्या कर रहा था? ये मैंने कैसा सौदा कर लिया था? ये सब कुछ सोचकर दिल जैसे कटने से लगा। जितनी तन्हाई और उदासी मैंने दरगाह की इस पहली रात में अपनी रूह के अंदर उतरती महसूस की, वैसी तो कभी जिंदगी भर नहीं झेली थी। कहते हैं रात का फुसूं हर चीज की हकीकत को उसकी असल शिद्दत से कहीं ज्यादा उभार कर पेश करता है। शायद मेरे साथ भी ढलती रात का जादू वही खेल खेल रहा था। मैं बहुत देर तक दरगाह की बैरूनी दीवार के साथ टेक लगाकर दूर शोर मचाते साहिल को देखता रहा। किनारे से कुछ फासले पर एक बहरी जहाज मेरी तरह तन्हा समंदर की लहरों पर डोल रहा था। दूर से जब उसकी टिमटिमाती बत्तियां लम्हे भर को चमकती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो भी हैरत से मेरी जानिब देख रही हैं कि ये बंजारा इस वीराने में अकेला बैठा क्या कर रहा है। ऐसे में न जाने कितने ख्यालात की यलगार में रात के किसी पहर मेरी आंख लग गई और फिर अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरा कांधा छुआ हो। मैंने झटके से पलकें खोली तो सुबह होने को थी। कोई शख्स मेरे करीब बैठा मेरा कांधा हिला रहा था। उठ जाओ भाई, नमाज का वक्त होने वाला है। कुछ देर तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। मैंने घबरा कर सामने बैठे शख्स को देखा जो अपने हुलिये से मकामी मछेरा लगता था। वो फिर गोया हुआ, नमाज खड़ी होने वाली है, उठ जाओ। मैंने उसके हाथ के इशारे के ताक़ुब में नजर दौड़ाई तो दरगाह के बिल्कुल सामने वाली चट्टान पर पत्थर की एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी। मुझे याद आया कि सुल्तान बाबा के अहकामात में से एक हुक्म 5 वक्त की नमाज पढ़ने का भी था। लेकिन मुझे तो नमाज पढ़े जाने कितने साल गुजर चुके थे। सच तो यह है कि मुझे उस वक्त फजर की नमाज की पूरी रकतें भी याद नहीं थी। बहरहाल मैंने जल्दी से उठकर मुंह पे पानी के चंद छींटे मारे। भला हूं उन चंद नमाजियों का जो मस्जिद के बाहर बने छोटे से हौज के किनारे वुजू कर रहे थे, तो मैंने भी उन्हीं में से एक के कायदे को पूरी तरह नकल किया और मस्जिद में दाखिल हो गया। मेरे साथ 2 नमाजी और भी मस्जिद में दाखिल हुए और दोनों ही ने शायद जल्दी से सुन्नतों के लिए नियत बांध ली। मैंने भी उन्हीं की तकलीद की और उनके साथ सलाम फेर दिया। कुछ ही देर में मौलाना साहब भी तशरीफ ले आए और जमात खड़ी हो गई। उन्होंने जब पहली रकत शुरू की तो मुझे धीरे धीरे बचपन में अपने इस्लामियात के टीचर की हिफ्स करवाई हुई नमाज और सूरतें याद आने लगी। कितनी अजीब बात थी, हम मजहब को चाहे कितना भी भुला दें, मजहब नहीं भुलाता। वो किसी मीठी याद की तरह हमारे दिल के तहखानों में कहीं न कहीं छुपा रहता है और जैसे ही हम कभी किसी मजबूरी में उसे आवाज देते हैं वो छम से कूद कर हमारे सामने आ जाता है। जब तक मौलाना साहब ने सलाम फेरा मेरा जहन और तमाम दरीचे वाह हो चुके थे। मुझे बहुत कुछ याद आ चुका था। नमाज के बाद वो नूरानी चेहरे वाले इमाम हमारी तरफ पलटे और खनकार कर कहने लगे, भाई साथियों, तो कल हमने दर्स कहाँ खत्म किया था? मुक्तदियों में से एक ने जल्दी से लुकमा दिया, मौलाना साहब, आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से तक पहुंचे थे। इमाम साहब ने एक लंबा सा हुनकारा भरा और गौर से हम सब की तरफ देखा। हाँ, तो मैं कह रहा था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी मौद्दब बैठे हुए थे कि एक शख्स निहायत घबराया हुआ सा उनके दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं
वो आते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया कि उसने अभी अभी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के बाहर देखा है और उसे यकीन है कि वो उसी की रूह कब्ज करने के लिए आज यहाँ आए हैं। लिहाजा उसने गुजारिश की कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को हुक्म दें कि फौरन उसे अपनी ताकत से उड़ाकर दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचाएं। साथियों, आप तो जानते हैं कि खुदा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी ताकत अता की थी। तमाम जन्नात, हवाएं, सब चरिंद परिंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरियादी की फरियाद कबूल कर ली और हवा को हुक्म दिया कि इस शख्स को पल भर में दुनिया के आखिरी सिरे तक पहुंचाए। हवा ने हुक्म की तामील की और अभी दरबार लगा ही हुआ था कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी किसी भेस में उस दरबार में आ पहुंचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाह उनसे पूछा, क्यों हजरत, आज तक इतनी जानें कब्ज की हैं, कभी कुछ मुश्किल भी पेश आई? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, आज एक अजीब वाकया हुआ जिसने कुछ देर के लिए तो मुझे भी सोच में डाल दिया। हुआ यह कि आज मुझे दुनिया के दूसरे सिरे पर एक शख्स की रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, लेकिन अभी चंद लम्हे पहले मैंने जब उसी शख्स को आपके दरबार के बाहर देखा तो मैं खुद भी मुतजलजल हो गया कि ये शख्स तो यहाँ मौजूद है, जबकि मेरी फहरिस्त के मुताबिक मुझे यहाँ से हजारों मील दूर उसे बेजान करना था। लेकिन एक लम्हा पहले जब मैं उस मकाम पर पहुंचा जहां उस शख्स का आखिरी सांस लिखा था तो वो वहां मुझसे पहले मौजूद था। सच है, खुदा के काम खुदा ही जाने। मौलाना साहब ने किस्सा खत्म करके तमाम नमाजियों की तरफ देखा जो सभी दम साधे मुअद्दब बैठे थे। उन्होंने सबसे सवाल किया, हाँ तो साथियों, इस वाक़े से आपको क्या सबक मिला? यही ना कि मौत से किसी को रुखसत नहीं, हर जी नफ्स को उसका जायका चखना होगा, चाहे इंसान कितनी ही तदबीर क्यों न कर डाले। तकदीर फिर भी अटल है और ये भी तय है कि जिसकी मौत जहां आनी है कुदरत उसे खुद वहां पहुंचा देती है और तब तक मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती रहती है। सभी नमाजियों ने जोर से सर हिलाकर मौलाना साहब की बातों की तायद की। ये आसपास की बस्तियों के चंद मछेरे थे जो रोज सुबह सवेरे समंदर की तरफ निकलने से पहले नमाज फजर की अदायगी के लिए यहाँ जमा होते थे। मौलाना साहब ने दर्स खत्म करते हुए इख्तितामी कलिमात कहे। बोले, और इससे ये भी साबित होता है कि कुदरत ने जब जिससे जहाँ जो काम लेना होता है उसे किसी न किसी बहाने वहां खींच ले जाया जाता है। वो कहते हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। मुझे हैरत का एक झटका सा लगा। बिल्कुल ऐसी ही बात अब्दुल्लाह ने तब कही थी जब मैं ज़हरा की तलाश में दूसरी मर्तबा दरगाह आया था। सभी नमाजी एक एक करके पेश इमाम साहब से मुसाफा करते हुए मस्जिद से निकल गए। मैंने भी इसी रिवायत की तकलीद में उन्हें सलाम किया और वापसी के लिए कदम मस्जिद के दरवाजे की जानिब बढ़ाए ही थे कि दफतन पीछे से पेश इमाम साहब की आवाज उभरी, अब्दुल्लाह बेटा, तुम जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने अनजाने में फौरन पलट कर उनकी नजरों के ताकुब में देखा कि जैसे वो अब्दुल्ला ही से मुखातिब हों, लेकिन मेरी हैरत उस वक्त दो चंद हो गई जब मुझे ये पता चला कि उनका मुखातिब मैं हूँ। मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने सुल्तान बाबा के दिए हुए नाम से पुकारा था, लिहाजा मेरा चौंकना तो फितरी था। उन्हें कैसे इल्म हुआ कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? वो मेरी हैरत को भांप गए और मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारी हैरत बजा है। दरअसल पिछले अब्दुल्ला ने जाते हुए खुद मुझे बताया था कि उसका कोई दोस्त उसकी जगह लेने आ रहा है और सुल्तान बाबा ने उसका नाम भी अब्दुल्ला ही तजवीज किया है। आओ यहाँ बैठ जाओ। मैं एक हैरत आमेज उलझन लिए उनके सामने बैठ गया। अब्दुल्ला ने मुझसे तो कभी उनका जिक्र नहीं किया था, फिर ये साहब मेरे बारे में इस कदर तफसील से कैसे जानते थे? मेरे दिल में कई सवाल मचले, लेकिन मैं एहतरामन चुप रहा। फिर उन्होंने खुद ही बातों का सिलसिला जोड़ा। बोले, मेरा नाम मौलवी खिजरुद्दीन है, गुज़श्ता कई बरसों से इस मस्जिद की इमामत कर रहा हूँ। तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है? कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई खास तकलीफ तो नहीं है, एक आध दिन में आदी हो जाऊंगा इस माहौल का। बोले, हाँ मियाँ, आदत पड़ ही जाती है, बात बस खुद को ढालने की है। तुमने अपने गुजर बसर के बारे में क्या सोचा है? दरगाह में कुछ खाने पीने को भी मौजूद है कि नहीं? मतलब ये कि अब्दुल्लाह ने उन्हें काफी तफसील से मेरे बारे में बता रखा था। मैंने कहा, जी कुछ सामान अब्दुल्लाह छोड़ गया है, एक आध दिन गुजारा हो जाएगा, फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। बोले, नहीं मियाँ, आज का काम कल पर क्यों छोड़ते हो? मेरी मानो तो आज ही से काम पर लग जाओ। मौलाना साहब मुझसे बातें करते हुए एक आध बार उठकर मस्जिद के अंदर ही बने अपने हुजरे में भी गए और फिर कुछ ही देर में मस्जिद के छोटे से कमरे में चाय की सौंधी खुशबू फैलने लगी। उनके हुजरे का एक दरवाजा मस्जिद के अंदरूनी कमरे में भी खुलता था और कुछ ही देर में वो एक छोटी सी ट्रे में एक चायदानी, 2 कप और शायद रात की बची हुई रोटी के कुछ टुकड़े लिए चले आए। मैं उनके इस अचानक तकल्लुफ पर कुछ ऐसा बौखलाया कि जल्दी में कुछ कह भी न सका और बस अरे अरे ही करता रह गया। मौलवी खिजर हल्के से मुस्काए। बोले, भाई तुम्हें तो शायद पसंद ना आए,
पर हमारा तो रोज का यही नाश्ता है, आज तुम भी गुजारा कर लो, कल से अपनी पसंद का बना लेना। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। कहा, आप अपना नाश्ता खुद ही बनाते हैं? मेरा मतलब है कि। बोले, हाँ मियाँ, छड़ा बंदा अपना सामान खुद तैयार न करे तो क्या करे। वो हंसकर बोले, अकेला रहता हूँ, शादी वगैरह के झमेले में नहीं पड़ा, माँ बाप अरसा हुआ अल्लाह को प्यारे हो चुके, अब तो खुद अपना भी चल चलाओ है। हम चाय पीते हुए बातें करते रहे। वो बोले, हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम चाहो तो आज ही से अपना काम शुरू कर सकते हो। अभी कुछ देर में नीचे साहिल पर सीपियों और घूंघों का बाजार लगेगा। तुम 50 रुपए की छोटी नाकारा सीपियां खरीद लेना और फिर करीबी बस्ती के इतवार बाजार में बेचाना। इस रोज वहां जायरीन का भी खासा रेला होता है। तुम्हें जरूर 20-25 रुपए का फायदा हो जाएगा और इतने पैसे तुम्हारी रोजाना की गुजर बसर और दरगाह के चिरागों के तेल के लिए काफी हैं। मैं गौर से मौलवी साहब की बातें सुनता रहा, लेकिन बुनियादी मसला तो ये था कि उस वक्त मेरे पास सीपियां खरीदने के लिए 50 रुपए भी नहीं थे, क्योंकि मुझे सुल्तान बाबा की शर्त के मुताबिक घर से बिल्कुल खाली हाथ दरगाह आना था। गालिबन मौलवी खिजर मेरे अंदर की हिचकिचाहट महसूस कर गए। बोले, क्या हुआ? लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। भाई ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ऐसा करो तुम मुझसे उधार ले लो, पर याद रहे जैसे ही तुम्हारी पहली कमाई हो ये उधार लौटाना होगा। बोलो, मंजूर है। मैं कुछ हिचकिचाया। कहा, लेकिन अगर मुझे इस सौदे में नुकसान हो गया तो? मेरा मतलब है आप रहने दें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हालांकि मैं जानता था कि मेरे पास पैसों का बंदोबस्त करने का और कोई भी जरिया मौजूद नहीं, लेकिन न जाने क्यों मौलवी खिजर की मेहनत की कमाई को दांव पर लगाते हुए मुझे कुछ हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती 50 का नोट मेरी कमीज की जेब में डाल दिया। मुस्कुरा कर बोले, अरे भाई, उधार के नाम से तजब्जुब में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, कर्जे हसना ही समझ कर रख लो, अगर नुकसान हो गया तो कर्जा माफ। वैसे इन 50 रुपयों में बड़ी बरकत है, देख लेना तुम्हें फायदा ही होगा। अच्छा चलो, आज मैं भी तुम्हारे साथ ही साहिल तक चलता हूँ, तुम्हारा पहला दिन है, कहीं खराब माल ही ना उठा लो। मौलवी खिजर ने बर्तन समेटे और मेरे साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए। मैंने ममनूनियत से उनकी जानिब देखा। कहा, आप क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाते हैं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन वो भी अपनी धुन के पक्के निकले। फटाफट तैयार होकर सर पर इमामा बांधा, मुझे साथ लिए नीचे साहिल पर बैठे मछेरों के टोले के करीब पहुंच गए, जो जरा जरा से फासले पर अपने सामने ताजा सीपियों और घूंघों का अंबार सजाए बैठे थे। मौलवी खिजर ने निहायत इन्हिमाक से काफी भाव ताव के बाद सीपियां खरीद लीं। साथ ही वो मुझे अच्छी सीपियों की खुसूसियात और पहचान भी बताते रहे, ताकि आइंदा ऐसे किसी सौदे में मुझे कोई नुकसान ना हो। अजीब कमाल शख्स थे मौलवी खिजरुद्दीन। कुछ ही देर में मुझसे यूं घुल मिल गए जैसे बरसों की शनासाई हो। मैंने ये बात भी महसूस की कि न सिर्फ साहिल पर बल्कि इलाके के तकरीबन सभी लोग उनका बेहद एहतराम करते थे, और अगर वो जरा सा भी इशारा कर देते तो लोग बिना किसी मोल तोल के ही सारा का सारा बाजार उनके कदमों में ला डालते। लेकिन उन्होंने पक्के कारोबारियों की तरह एक एक सीपी पर लंबी बहस की और माल खरीद कर मेरे हवाले कर दिया। वापसी पर उन्होंने तफसील से मुझे मालाएं बनाने का हुनर भी सिखा दिया कि किस तरह सीपी को एक खास जाविये से धागे में पिरोना है। हम दोनों जब अपनी खरीदारी के बाद ऊपर दरगाह तक पहुंचे, ज़ोहर की नमाज का वक्त करीब आ चुका था, जबकि मुझे अभी अपने दोपहर के खाने का इंतजाम भी करना था। अब्दुल्ला ने अपने हुजरे के छोटे से बावर्ची खाने में जरूरत के 4 बर्तन और कुछ राशन मेरे लिए छोड़ दिया था। लेकिन मसला ये था कि मुझे तो ठीक से अंडा उबालना भी नहीं आता था। यहाँ भी मौलवी खिजर ही मेरे काम आए और उन्होंने खुद मेरे कमरे में आकर थोड़ी सी दाल के साथ कुछ चावल उबाल कर मेरे लंच और डिनर का इंतजाम कर दिया। अभी 24 घंटे पहले ही की बात थी जब मैं दोपहर के ठीक इसी लम्हे अपने सारे दोस्तों के साथ पल कॉन्टिनेंटल में उनकी तरफ से दिया गया अलविदाई जोहराना तनावुल कर रहा था। ये लंच दरअसल काशिफ की तरफ से मेरे एजाज में दिया गया था और उन सब ने मुझे गले लगाकर इस दुआ के साथ रुखसत किया था कि मैं एक आध हफ्ते में सुल्तान बाबा से अपनी शर्त जीत कर वापस उन्हें ज्वाइन कर लूंगा। हम सब के लिए यह दरगाह यात्रा सिर्फ एक शर्त ही तो थी, और मैं इससे पहले भी ऐसी कई शर्तें जीत चुका था, लेकिन ये मेरी जिंदगी की शायद सबसे मुश्किल कसौटी थी। अगर मेरे दोस्त या वालिदैन मुझे उस रोज वो सादा से दाल चावल खाते देख लेते तो शायद हैरत और सदमे से बेहोश हो जाते। अलबत्ता अपनी इस्तिकामत पर तो खुद मुझे भी हैरत हो रही थी कि मैं किस आसानी से इस माहौल में ढलता जा रहा था। दिन ढला और फिर से वही तन्हा और उदास शाम दरगाह की दीवारों पर उतर आई। एक ही दिन में मेरी जिंदगी किस कदर बदल चुकी थी। आम हालात में मैं उस वक्त सोकर उठता था और नीम गर्म पानी का शावर लेने के बाद तैयार होकर क्लब, होटल या किसी दोस्त की पार्टी में महफिल जमती थी, जिसका खात्मा उमूमन आधी रात के बाद ही होता था, और हम उस वक्त अपने घरों को सोने के लिए लौटते थे जब बाकी लोग जाग कर अपने काम काज पर निकल रहे होते थे। अचानक समंदर से चलने वाली हवा में कुछ शोर और हल्ले गुल्ले की मध्यम सी आवाजें भी शामिल हो गईं।
मैंने चौंक कर दूर नीचे साहिल पर नजर डाली। कुछ नौजवान लड़के लड़कियों का एक ग्रुप साहिल पर रात गुजारने के लिए कैंप फायर कर रहा था। साहिल पर आग जलाकर और बड़े बड़े स्पीकर्स पर मौसीकी की धुन पर रक्स जारी था। खुशी थी, हंसी थी, कहकहे थे और मस्ती थी। मैं बहुत देर तक दूर नीचे साहिल पर उस ग्रुप को देखता रहा। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मेरे ही दोस्तों का ग्रुप हो। हम भी तो ऐसे ही रातों को मौज मस्ती करने निकल जाते थे। अचानक म्यूजिक की बीट बदल गई और हवा में नए नगमे की आवाज गूंजी। लड़के लड़कियां खुशी से चिल्लाए, पुरानी जीन्स और गिटार। लड़कियां लड़के दीवानावार नाच रहे थे। दफतन मुझे अपने गालों पर कुछ नमी का सा एहसास हुआ। मैंने चौंक कर हाथ फेरा तो मेरी उंगलियों की पोरें खुद मेरे अपने आंसुओं से भीग गईं। मैं न जाने कब से रो रहा था। ठीक ही तो है, बस यादें और कुछ छोटी छोटी बातें ही तो रह जाती हैं। और यादों के इसी कड़वे धुएं ने मेरे हलक में कांटों का वो जंगल उगाया कि फिर मेरे आंसू रोके न रुके। मुझे याद आया कि ये गाना एनी को भी बहुत पसंद था और हम कॉलेज कैंटीन में घंटों मेजें बजाकर ये गाना गाया करते थे। मेरी आंखों से आंसुओं की छड़ी यूं ही रवां थी कि अचानक मुझे अपने कांधे पर किसी नर्म हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैं चौंक कर पलटा तो मौलवी खिजर मेरे पीछे खड़े थे। मैंने जल्दी से आंखें पोंछ डाली, लेकिन शायद वो उस अंधेरे में भी मेरी भीगी पलकों की तहरीर पड़ चुके थे। बोले, लगता है कुछ याद आ गया तुम्हें। मैंने जल्दी से बात बनाई, कहा नहीं, वो नीचे कुछ नौजवान पार्टी कर रहे हैं। शायद उनके बारबेक्यू के धुएं से आंखें जलने लगी थी। मौलवी खिजर धीरे से मुस्कुराए, बोले, हाँ मियाँ, धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों सूरतों में आंख तो जलती है। मैंने चौंक कर उनके जानिब देखा, लेकिन वो जहां दीदा शख्स थे। बात बदल कर बोले, कल सुबह साहिल के बाजार इकट्ठे चलेंगे, मुझे भी कुछ राशन खरीदना है। वैसे तुमने आज कितनी सीपियां पिरोई? मैंने कहा, जी 7 मालाएं ही पिरो पाया हूं अब तक। उन्होंने खुश होकर मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। शाबाश, तुम वाकई एक मेहनती और अपनी धुन के पक्के लड़के हो। मुझे यकीन है कि तुम जिंदगी के हर मैदान में सुरखरू होगे। मैं जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं रोया, लेकिन न जाने उनकी इस दुआ में और उस लम्हे में कैसा असर था कि मेरा पहले ही से भरा दिल छलक पड़ा। मेरी आंखें फिर से बह निकली। मौलवी खिजर ने मेरा कांधा थपथपाया और मुझे तसल्ली देकर बोले, ये आंसू भी तुम्हारा सच जाहिर करते हैं, क्योंकि जिनके दिल में खोट होता है उनकी आंखों के कुएं सदा खुश्क ही रहते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये आंसू किसी की भी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा अपनी ताकत बनाए रखना, कभी अपनी कमजोरी न बनाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। मौलवी खिजर मेरी हिम्मत बढ़ाकर वापस पलट गए।